अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स 3 एंड 4 ऑफ बुक एक्सरसाइज। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर लिए थे 1 और 2। तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। बोलता है कि इफ़ 50 वेव पास थ्रू अ पॉइंट इन अ रोप इन 10 सेकेंड, कि अगर 50 वेव पास हो रही हैं एक पॉइंट से जो कि रोप में है, कितने टाइम में? 10 सेकंड के अंदर। तो क्या दे दी इसने? सबसे पहले तो हमें ये दे दिया इसने कि नंबर ऑफ़ वेव बता दी कि कितनी वेव पास हो रही हैं। 50 वेव्स। और उसके बाद इसने टाइम बता दिया, कितने टाइम में? 10 सेकंड। अच्छा, अब ये टाइम वाला, ये टाइम पीरियड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बात हो रही है ये 50 वेव को 10 सेकंड लग रहे हैं, जबकि टाइम पीरियड में हमने पढ़ा था कि एक वेव को गुजरने में जो टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। आपको आ रही है बात समझ में? जबकि यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं वो कि 50 वेव का टाइम है ये 10 सेकेंड, ये एक वेव का नहीं। अगर एक वेव का होता तो क्या होता? ये टाइम पीरियड होता। अब ये नॉर्मल टाइम की बात कर रहे हैं कि 50 वेव को गुजरने में 10 सेकेंड लग रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ वेव्स दिया डेटा में और टाइम दे दिया। अब टाइम में ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ये टाइम पीरियड है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ वेव, कि बताओ कि एक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है और उसका टाइम पीरियड क्या है। आया समझ में? कि अब मालूम करना है हमें टाइम पीरियड। इफ़ वेव लेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर, वेव लेंथ कितनी दे दी? 8 सेंटीमीटर। लैम्डा दे दिया उसने हमें कितना? 8 सेंटीमीटर। बोल रहा है कैलकुलेट द वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या है हमारे पास? वही वेलोसिटी जो है, वो क्या करना है? हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का आपने फार्मूला बताया था कि फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल किसका? टाइम पीरियड का। अब टाइम पीरियड तो पता ही नहीं है हमें यहाँ पे। दूसरा हमने पढ़ा था v = f लैम्डा का। तो यहाँ ना हमें v पता है ना f पता है, तो कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी? तो एक फार्मूला और है हमारे पास जो कि आप याद कर लीजिए कि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम बराबर होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के। आई बात समझ में? ये फ्रीक्वेंसी का एक और फार्मूला है, आप लोग याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। नंबर ऑफ़ वेव पर यूनिट टाइम किसके बराबर होती है? फ्रीक्वेंसी के। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। नंबर ऑफ़ वेव्स, कितनी वेव्स हैं भाई? 50 वेव्स हैं, 50 वेव्स हैं, और टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स। तो 0 से 0 कट हो गया। आंसर क्या आ गया? 5 हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है कितनी? 5 हर्ट्ज़। अब आगे चलते हैं। जो सेकंड चीज़ उसने बोली है टाइम पीरियड फाइंड करो भाई। तो टाइम पीरियड का आपको फार्मूला पता है कि रेसिप्रोकल होता है किसका? फ्रीक्वेंसी का। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए कि 1/5 किसके बराबर आएगा? 1/5 होता है हाफ। हाफ किसके बराबर होता है भाई? 0.2 के। तो टाइम पीरियड क्या आ गया हमारे पास? 0.2 सेकेंड। ये है भाई एक वेव को गुजरने का टाइम। और ये बात समझ में? एक वेव को गुजरने में 0.2 सेकेंड लगे, जबकि ये क्या था? 50 वेव का था कि 50 वेव को गुजरने में कितने लगेंगे? 10 सेकेंड लगेंगे। दो चीज़ें हमने अपनी फाइंड कर ली हैं जो कि हमें डेटा में दी हुई थी। अब आखिरी चीज़ फाइंड करते हैं जो कि है वेलोसिटी। वेलोसिटी का वही फार्मूला जो हम इस्तेमाल कर रहे थे लास्ट न्यूमेरिकल से, वही अप्लाई करेंगे। v = f लैम्डा। हमें v भी पता है, f कितना है हमारे पास? 5, और लैम्डा कितना है हमारे पास? अच्छा, एक चीज़ जो रह गई, लैम्डा हमें किस में दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। जबकि हमें पता है कि हम ऐसा यूनिट्स में कन्वर्जन करते हैं और उसी का इस्तेमाल करके आंसर्स निकालते हैं। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं किस में? इसके SI यूनिट में, जो कि है मीटर।
तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को जो कि 8 है डिवाइड किससे करेंगे 100 से। तो 8 को डिवाइड कर लेते हैं 100 से, तो आंसर आएगा 0.08। 0.08 अब किस में कन्वर्ट हो गया मीटर में। तो इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं 0.08 और मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 0.08 को किससे 5 से। तो आंसर आ गया हमारे पास 0.4। तो वेलोसिटी की क्या वैल्यू आई हमारे पास, या स्पीड की 0.04 मीटर पर सेकंड। ये हमने क्या फाइंड कर ली वेलोसिटी। 3 चीज़ें फाइंड करनी थी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी। हमने तीनों चीज़ें फाइंड कर ली। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। बोल रहा है अ स्लिंगी प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस है हमारे पास। द वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेव कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड की। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ मिल गई, स्पीड मिल गई। वेव की कितनी है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोल रहे हैं कि एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज़ 20 हर्ट्ज़। कितनी फ्रीक्वेंसी है वेव की, वेव की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 20 हर्ट्ज़। क्या फाइंड करो, बोले व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। ओहो क्या फाइंड करना है भाई, ये अजीब इसने बात कर दी, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो भाई ये इसने घुमा के बात करी है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप बोलना कि इतनी आसान सी बात थी जो कि इन्होंने इतने मुश्किल अल्फाज में लिख के दी हुई है। हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल वेव में 2 चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक होती है हमारे पास कंप्रेशन और एक होती है हमारे पास रेयरफैक्शन। ऐसी था, जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ होता था। ये होती थी हमारे पास इस तरीके से कंप्रेशन, और फिर गैप आ जाता था, ये क्या होती थी रेयरफैक्शन। मैंने आपको स्प्रिंग की एग्जांपल से समझाया था रेयरफैक्शन और कंप्रेशन, फिर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, इसी तरीके से था ना भाई। अच्छा वो, और मैंने आपको ये बताया था कि 2 क्रस्ट के दरमियान का जो फासला होता है वो क्या होती है हमारे पास वेवलेंथ होती है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, और द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ऐसी मेरे भाइयों यहाँ पर है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ, और द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। आ रही है बात समझ में। तो क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ मतलब लैम्डा। कितनी आसान सी बात थी। आप बोलो भाई इतना घुमा फिरा के बात करी हुई थी, सिंपल से पूछा क्या था वेवलेंथ। हाँ भाई पेपर में ऐसे नहीं पूछते कि सीधा सीधा दे दें वो कि वेवलेंथ फाइंड करो। आपके कॉन्सेप्ट को जांचा जाता है पेपर के अंदर। तो जितने आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स होंगे वही आपको कामयाब करेंगे यहाँ पे भी, इसी 9-10 के अंदर भी, और आगे के लेवल पे भी, इंटर्स और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी। तो क्या फाइंड करना है हमें, ये लैम्डा। तो फार्मूला, अच्छा इसमें कन्वर्जन करनी है हमें किसकी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो सही है हर्ट्स है, जबकि वेलोसिटी का या स्पीड का यूनिट है 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, जबकि ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 40 को आप डिवाइड करवा दो किससे 100 से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 40 डिवाइड बाय 100 0.04। अब किस में कन्वर्ट हो गया ये, मीटर पर सेकंड में। तो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, हम इनको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, v = एफ लैम्डा, और लैम्डा फाइंड करना है तो वेलोसिटी यहीं रहेगी, फ्रीक्वेंसी इसके नीचे आएगा डिवाइड हो गई, और वेलोसिटी की वैल्यू है 0.04, जबकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20। तो सॉल्व कर लेते हैं और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। 0.04 डिवाइड बाई 20, आंसर है हमारे पास 2 एक्सपोनेंट की पावर -3।
अच्छा स्टूडेंट्स, एक छोटी सी गलती हो गई थी हमारे पास। 40 को जब डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास 0.4 आंसर आएगा, 0.04 नहीं आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो 0.4 को डिवाइड करवाएंगे 20 से तो हमारे पास आंसर आएगा 0.02 मीटर। तो ये क्या आ गया हमारे पास वेवलेंथ का आंसर। तो बहुत ही इजी सा सवाल था। ये स्टेप्स तो आपको यकीनन आ गए होंगे, पीछे हमने बहुत न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं इस फॉर्मूले से। बस एक नया कॉन्सेप्ट जो आपको देना था वो ये वाला कॉन्सेप्ट था। ये आपको पहले पढ़ा तो दिया है, लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर इस तरीके से आ जाए तो किस तरीके से आपको डेटा कलेक्ट करना है, मकसद सिर्फ ये बताना था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ पूछना है इन न्यूमेरिकल्स के सिलसिले में, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए, इंशाल्लाह ज़रूर आंसर किया जाएगा आपको। नए वीडियो में, नए लेक्चर में, नए न्यूमेरिकल्स के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।